মঞ্চলৈ আহি তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো। जय अखोम। आवाज पीछे तक के आनी चाहिए। जय अखोम, जय अखोम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मंच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय प्रियंका गांधी दंगोड़ियानी, आदरणीय जितेंद्र सिंह दंगोड़िया, गौरव गंगोई दंगोड़िया, विकास उपाध्याय दंगोड़िया, रोजलिन तिर्की दंगोड़ियानी, दादू ताय जिलाध्यक्ष, पल्लव ज्योति चेतिया जी, प्रणव डोले जी, हमारे गण मोर्चा के प्रत्याशी महाजोट के साथी जान कुमार, प्रदीप बोरा, हरेन बोरा, नीता डिसूजा, भाई गिरीश देवांगन, धर्मेश्वर कुर्मी, प्रणव बरुआ और मंच में उपस्थित सभी साथीगण, उपस्थित सभी माताओं, बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता साथीगण, साथ ही उपस्थित सब पत्रकार साथियों, आज का यह पहला कार्यक्रम और लगातार आज दिन भर बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। प्रियंका जी का चुनावी सभा में आसाम में बहुत ज़्यादा देर आपके और प्रियंका जी के बीच मैं नहीं रहना चाहता। लगातार मैं असम के दौरे पे हूँ। जितेंद्र सिंह जी, गौरव जी लगातार वो निवेदन भी कर रहे हैं और दबाव भी डाल रहे हैं और इस कारण से आसाम में हूँ। 13 तारीख से लेके 19 तारीख तक के यहाँ था। 2 दिन मैं छत्तीसगढ़ गया था और 2 दिन इसलिए गया था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आखिरी किस्त राहुल जी की उपस्थिति में हम सब लोगों ने जारी की और दूसरा कार्यक्रम था वहाँ क्रिकेट सीरीज हो रहा था पिछले 15 दिन से। कल समापन हुआ, इंडिया लीजेंड जीती। क्रिकेट की बात हो रही है तो मुझे एक बात याद आती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया में वो लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, ऊंची ऊंची फेंक रहे थे। वो कह रहे थे मैं पूरे के दुनिया भर के इन्वेस्टर को हिंदुस्तान लाऊंगा, पूरे दुनिया के पैसा हिंदुस्तान आएगा। बहुत देर तक के फेंकते रहे, जैसे यहाँ फेंकते रहे 2 करोड़ लोगों का हर साल रोजगार, किसानों का आय दुगुनी, बहुत सारी बातें जैसे यहाँ करते हैं उसी प्रकार से वहां भी वो फेंक रहे थे। कार्यक्रम के समाप्ति पे एक आदमी आया, उसके पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ के बोले क्यों पैर पकड़े हो? मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। भाई आप मुझे क्यों गुरु बनाना चाहते हो? अपना परिचय तो दो। तो बोले मैं फास्ट बॉलर हूं, दुनिया में सबसे तेज मैं फेंकता हूं, मेरा नाम ब्रेटली है, लेकिन आज आप मुझसे भी ज्यादा फेंक रहे हैं, इसलिए मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। तो फिर से फेंकने आसाम में आए हैं। 5 साल पहले प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा आसाम का आनंद सर्वानंद। मैं अभी उनके निर्वाचन क्षेत्र गया था। एक पुल की मांग थी लोगों की, 2 बार भूमि पूजन किया, अभी तक के उसका डीपीआर नहीं बना है। जो मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में एक पुल नहीं बना सकता,
नई सड़क नहीं बना सकता, नए स्कूल और हॉस्पिटल नहीं बना सकता, तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के बात पे आप सब ने 5 साल पहले विश्वास किया था और कहा था आसाम का आनंद सर्वानंद। आसाम में तो सर्वानंद जी आ गए, लेकिन आसाम वालों को आनंद नहीं मिला। मिला उनको, किनको? जो सिंडिकेट हैं। आसाम में सर्वानंद, सिंडिकेट को आनंद। आसाम में आनंद, सुपारी सिंडिकेट को आनंद। आसाम में आनंद, मछली सिंडिकेट को आनंद। आसाम में सर्वानंद, कोयला सिंडिकेट को आनंद। अरे और तो और भारतीय जनता पार्टी जिस गौ माता के नाम से वोट मांगते हैं, सबसे ज्यादा यदि गाय की तस्करी होती है तो इसी आसाम से होती है। तो आसाम में सर्वानंद, गौ तस्कर सिंडिकेट को आनंद। 5 साल पहले जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। 351 रुपया मजदूरों को देने की बात कही थी, नहीं हुआ। ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात की थी, नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को हर साल रोजगार देने की बात उन्होंने कही थी, नहीं हुआ। उन्होंने कहा था 50 लाख लोगों को जो घुसपैठिए हैं उसे बाहर किया जाएगा, नहीं किया। बांग्लादेश की सीमा को सील करेंगे, नहीं हुआ। और आज फिर से वोट मांगने आए हैं। आदरणीय साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं और इसी के बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। आज से 2.5 साल पहले राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ गए और वहां के किसानों से कहा, कांग्रेस की सरकार बनाइए, हम किसानों के ऋण माफ करेंगे। उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस की सरकार बनाइए, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर में 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेंदू पत्ता तोड़ने वाले, जो बीड़ी पत्ता तोड़ने वाले को 4000 रुपये प्रति मानक बोरा दिया जाएगा। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ की जनता ने राहुल जी पर विश्वास करते हुए, कांग्रेस पर विश्वास व्यक्त करते हुए 3/4 बहुमत, 90 में से आज कांग्रेस के वहां 70 विधायक हैं। और आप कहना चाहता हूं, राहुल जी हमारे शपथ ग्रहण में आए थे, शपथ ग्रहण हुआ, उन्हें एयरपोर्ट हम लोगों ने छोड़ा, वो दिल्ली के लिए उड़े, हम मंत्रालय गए, वो दिल्ली के एयरपोर्ट में नहीं उतरे थे। और 18 लाख किसानों के 10,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया। आज छत्तीसगढ़ में 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, 20 लाख किसानों के 17,322 करोड़ रुपए उनके खाते में हमने डाल दिया। ये विश्वास बिजली 400 यूनिट तक के आधा हमने किया, 1200 करोड़ रुपया हितग्राहियों को लाभ हुए, 38 लाख परिवारों को, 12 लाख परिवारों को तेंदू पत्ता तोड़ने वालों को 4000 प्रति मानक बोरा के दर से भुगतान किया गया। तो बताने का मतलब ये है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। छत्तीसगढ़ में जब हमने वादा निभाया है तो आसाम में भी हम वादा निभाएंगे। जो प्रियंका गांधी जी आपको वचन देंगे, आने वाली जो सरकार है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसे छत्तीसगढ़ में पूरा हुआ वैसे आसाम में भी आम जनता से किया गया वादा पूरा होगा। यही मैं आपसे कहते हुए, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए, आप सबको नमन करते हुए, और 27 तारीख को जो मतदान होगा, हमारी बहन रोजलिन तिर्की खड़ी हुई हैं, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। रोजलिन तिर्की जिंदाबाद, रोजलिन तिर्की जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। আমি ছত্তীশগড়ৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ বক্তব্যৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো।
আপোনালোকে যিগৰাকী নেত্ৰীৰ বক্তব্য